जी हाँ दोस्तों, ये आँख खोलने वाला वीडियो है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से इस वीडियो को देखेंगे, तो आप लोगों को इस वीडियो में डेटा भी मिलेगा, एग्जाम्पल भी मिलेगा, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि क्या ये एक्चुअल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग काम करती है या फिर एक छलावा है ब्रोकरों की तरफ से या फिर जो भी आपके एडवाइज़र हैं उनकी तरफ से। हम तीन तरह के एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1994 से 2004, क्योंकि ये जो पीरियड है इस समय हमें कई सारे डेटा देखने को मिलते हैं और सारे ब्रोकर्स जो हैं ये 19 से लेकर के आप लोगों के 2021 तक के डेटा, 2020 तक के या फिर कह लीजिए प्रेजेंट सिनारियो तक के डेटा को दिखाते हैं, जिससे कि हमें रिटर्न काफ़ी अच्छा दिखता है। चाहे अगर हम लोग इक्विटी के देख लें या फिर गोल्ड के देख लें या फिर रियल एस्टेट के देख लें, 2004 से 2008 तक का ये पीरियड ऐसा है जो कि इन्वेस्टमेंट का इन तीनों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रही है, तो इसलिए हम लोग इसको भी कवर करेंगे। फिर हम लोग 2008 से लेकर के 2020 या फिर 2021 तक की देखेंगे, क्योंकि दोस्तों 2008 में एक बड़ी क्राइसिस पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को या फिर कह लीजिए पूरी दुनिया को एक बड़ी क्राइसिस ने घेरा था, तो इसलिए हम 2008 से लेकर के 2020 या फिर 21 तक के डेटा को भी देखेंगे। इक्विटी, गोल्ड और रियल एस्टेट ही मैंने क्यों लिया है, इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि देखिए इक्विटी, गोल्ड और रियल एस्टेट ये एक ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि काफ़ी वॉलेटाइल भी रहते हैं और काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न बनाते हैं, और इसी तीनों सेगमेंट से लोग अच्छा पैसा बनाते हैं। और जो आज 10 रुपए कमा रहा है, इन्हीं तीनों में अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो फ्यूचर में चल करके वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाता है, प्लस एक अच्छी स्टेबिलिटी बना पाता है, एक फाइनेंशियली फ्री इंडिपेंडेंट हो सकता है अगर इन तीनों में इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्पज से इक्विटी, गोल्ड और रियल एस्टेट को ही पिक किया है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं डेटा 1994 से लेकर के 2004 तक का डेटा, तो यहाँ पे आप लोगों को इक्विटी 4000 से लेकर के 6000 तक मूव करी थी, यानी कि अप्रॉक्स ये 10 साल का डेटा आप लोग देख रहे हैं, जिसमें इक्विटी ने 50% तक की ग्रोथ करी। ठीक है, हर्षद मेहता वाली आप लोग भूल जाइए, हर्षद मेहता ने जिस तरह के स्कैम किए थे 1995 वाला, वो भूल जाइए। फिर उसके बाद से जो है 4000 से लेकर के 6000 तक अप्रॉक्स 50% तक मार्केट मूव हुआ था, इक्विटी मूव हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को आप लोगों को समझना होगा कि गोल्ड की प्राइस जो है वो डॉलर पर डिसाइड होती है, ठीक है, इंडियन रुपीस पर डिसाइड नहीं होती है। तो अगर हम लोग डॉलर की कंपैरिजन करते हैं, हम अगले डेटा में देखेंगे कि डॉलर वाला प्राइस तो 4600 रुपए से लेकर के 5900 रुपए, क्योंकि इस समय डॉलर की प्राइस अप्रॉक्स सिमिलर थी, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं थी रुपए और डॉलर में। तो यहाँ पे भी 50% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि इक्विटी और गोल्ड ने एक डिसेंट रिटर्न निकाल करके दिया 10 सालों में। तो अगर आप लोग ईयरली रिटर्न देखते हो तो अप्रॉक्स 5% का रिटर्न आप लोगों को एक साल में मिला है, एनुअलाइज रिटर्न। अगर आप लोग रियल एस्टेट को देखते हो तो रियल एस्टेट का डेटा मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उस समय रियल एस्टेट उतना ट्रेंड में नहीं था। ठीक है, आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि मैं क्या आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उस समय ट्रेंड में नहीं था, उस समय भूमिहारी चलती थी वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें चलती थी, इसलिए रियल एस्टेट उतना ट्रेंड में नहीं था। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं 2004 से लेकर के 2008 तक का डेटा, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इक्विटी जो है वो 6000 से 21000 अप्रॉक्स 250% तक का रिटर्न निकाल करके दिया। अब यहाँ पे दोस्तों इक्विटी ने इतना ड्रामेटिकली क्यों रिटर्न दिया, इसके बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि धांधलियाँ बढ़ गई थी, जो ब्लैक मनी है वो मार्केट में आने लगा था, जो बाहर की कंपनीज हैं वो इंडिया की तरफ रुख करने लगी थी, कई सारी पॉलिसीज नई नई गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई, जिससे कि इन 4 सालों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आया। कई सारी ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनीज आई जो कि फॉरेन कंपनीज थी और इंडिया में वो काफ़ी स्टेबल हुई। ठीक है, इसकी वजह से मार्केट काफ़ी अच्छा मूव दिखाया, जो कि 6000 से लेकर के 21000 रुपए तक का उसमें मूव देखने को मिला। और इन्हीं 4 सालों में जो कि क्रूशियल पीरियड था इंडिया के लिए और इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि 250% का रिटर्न निकल करके आया। फिर उसके बाद ग्लोबल क्राइसिस आ गई, फिर उसके बाद और मामला दोबारा से वही चीज़ें हुई। लेकिन फिर हम लोग अगला डेटा देखते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग गोल्ड का डेटा देखते हैं तो 5900 रुपए से लेकर के 12500 रुपए तक अप्रॉक्स 150% तक का रिटर्न निकल करके आया। वहीं पे अगर आप लोग रियल एस्टेट को देखते हो तो 900 स्क्वायर फीट से 3500 स्क्वायर फीट की डिमांड बढ़ी, क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, तो अलग अलग जगह की प्रॉपर्टीज जो हैं
उनकी प्राइजेस बढ़ रही थी। तो जो 900 स्क्वायर फीट 2004 में मिलता था पर स्क्वायर फीट, वहीं पे 2008 में 3500 रुपये 3500 पर स्क्वायर फीट आप लोगों को मिलने लगा। ठीक है, ये पर स्क्वायर फीट की प्राइस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो कि अगर आप लोग मूव देखते हो तो रियल एस्टेट में अप्रॉक्स 300% का मूवमेंट देखने को मिला। बाकी आप लोग अपने गली चौराहे से कंपेयर मत कीजिएगा। गली चौराहे से कंपेयर करते हो तो ये डेटा आप लोगों को सारा झूठा लगेगा अगर रियल एस्टेट को देखते हो। हम लोग एक यूनिवर्सल मानक लेकर के चलते हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से डेटा दिया जाता है। अगर आप लोग 2008 से और अभी तक के ऑनवर्ड के डेटा को देखते हो तो इक्विटी ने 21,000 से लेकर के 40,000 तक मूव किया। 40,000 से ज़्यादा अगर ये पैनाडेमिक नहीं आई होती, अगर ये कोविड-19 नहीं आया होता, तो हमारे पास अप्रॉक्स ये 50,000 तक का डेटा देखने को मिलता। ठीक है, और मुझे लगता है कि 50,000 तक मूवमेंट आएगी जब वैक्सीन बन जाएगी। तो 100% तक का रिटर्न 2008 से, यानी कि 12 साल से ज़्यादा के अगर आप लोग रिटर्न को देखते हो तो 100% तक का रिटर्न आप लोगों को इक्विटी ने निकाल करके दिया है, जो कि एक डिसेंट है और काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। अगर हम लोग गोल्ड को देखते हैं तो ये डॉलर को आप लोगों को समझना हो, क्योंकि गोल्ड अब 2008 और 2021 तक में मूवमेंट उसकी चेंज हो गई थी, क्योंकि जो डॉलर की प्राइस है रुपए के मुकाबले डॉलर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया, जो कि अभी आप लोग 73-74 रुपए देख रहे हो। उसके हिसाब से अगर आप लोग कंपैरिजन करते हो तो गोल्ड उस समय 12,500 रुपए था और इस समय इंडिया में 52,000 रुपए के अप्रॉक्स है। तो अगर आप लोग दोस्तों गोल्ड को डॉलर की कंपेयर करते हो, क्योंकि मानक प्राइस तो वही है, तो अप्रॉक्स आप लोगों की $9,500 से लेकर के 18,500 $18,500 रुपीज अप्रॉक्स आप लोगों का 100% इसमें भी मूवमेंट देखने को मिला है। अगर आप लोग रियल एस्टेट को देखते हो तो रियल एस्टेट में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, जो कि 3,500 स्क्वायर फीट से लेकर के 4,000 स्क्वायर फीट तक गई है। और अगर कोई भी इन्वेस्टर है तो वो चीज़ें समझ सकता है, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है उसको इतना भी रिटर्न देखने को नहीं मिला है। अगर आप लोग अप्रॉक्स इन 12 साल के पीरियड को कंपेयर करते हो इन्फ्लेशन वगैरह से, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव रिटर्न है। तो एक तरीके से रियल एस्टेट ने 2008 से लेकर के अभी तक में बहुत अच्छा रिटर्न निकाल करके लोगों को नहीं दिया है। अगर आप लोग अपने आसपास के एरिया में देखते हो तो अगर आप लोग भी प्लॉट वगैरह या फिर कोई भी रेडी टू मूव वाले घर खरीदते हो तो उसको कभी भी आप लोग लॉस में नहीं बेचोगे। लेकिन अगर आप लोग उसे 10 साल बाद ही बेचते हो और अगर उसकी प्राइस आप लोगों की 3 लाख में खरीदा है, अगर 3.5 में बेच रहे हो, तो वो आप लोगों का प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप लोगों को दिखाने का मकसद क्या है कि हम इन चीजों से सीख क्या सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि इन तीनों डेटा को देखने के बाद हमें सीखने को क्या मिलता है, कि हमें देखने को तो ये मिलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्चुअल में काम तो करता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चाहे आप इक्विटी को देख लो, चाहे गोल्ड को देख लो, चाहे रियल एस्टेट को देख लो। भले ही आप लोगों के कुछ इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को ना बीट कर पाए, इन्फ्लेशन टैक्स की वजह से आप लोगों को नेगेटिव देखने को मिले, लेकिन अगर हम देखते हैं तो सभी सेक्टर में जो है, जैसे कि रियल एस्टेट का सेक्टर है, सभी में आप लोगों को अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिलते हैं। हर सेक्टर आप लोगों को खुश नहीं कर सकता है लॉन्ग टर्म में। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है। लाइक अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट केवल रियल एस्टेट में करते हैं तो हम कहीं ना कहीं फ्यूचर में चल करके बहुत अच्छा रिटर्न भी निकाल सकते हैं और हमें लॉस भी हो सकता है। लाइक जिन्होंने भी 2008 में इन्वेस्टमेंट करा होगा एज अ प्रॉपर्टी, जो कि एक अगर आप लोग 2020 तक में देखते हो तो इन्फ्लेशन रिटर्न्स वगैरह मिला करके आप लोगों को उतने अच्छे रिटर्न नहीं देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर आप लोगों ने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्पज से अगर आप लोग देखते इसको, यानी कि अगर आप लोग 1990 से आते इसमें, तो आप लोगों को ड्रामेटिकली रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग 2008 से अभी तक आ रहे हो तो भी आप लोगों को अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, चाहे आप लोगों का इक्विटी हो चाहे गोल्ड हो। तो आप लोगों को इन सभी में से कंक्लूजन क्या निकालना है कि आप लोगों को तीनों सेक्टर में अपना बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि देख रहे हैं आप लोग कि इक्विटी और गोल्ड की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल लीनियर रही है। इक्विटी ने 100% का मूवमेंट दिखाया तो गोल्ड ने भी 100% तक का मूवमेंट दिखाया। इक्विटी ने 150% का मूवमेंट दिखाया तो गोल्ड ने भी 150% तक का मूवमेंट दिखाया।
लेकिन वहीं पे रियल एस्टेट सेक्टर उतना अच्छा मूव नहीं किया। वही कहते हैं दोस्तों, जब इंडिया में बाहर का इन्वेस्टमेंट आएगा तो तीनों जो सेक्टर हैं लाइक इक्विटी, गोल्ड और रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा मूवमेंट आप लोगों को दिखाएंगे। साथ ही अगर आप लोग रियल एस्टेट को देखते हो तो रियल एस्टेट को दबाने का सबसे बड़ा काम किया है जीएसटी ने और तमाम तरह के टैक्सेस जो कि काफ़ी ज़्यादा रियल एस्टेट पे बढ़ गए थे। तो अभी जो गवर्नमेंट ने नई नई स्कीम्स के तहत आप लोगों को थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया है और इस समय रियल एस्टेट सेक्टर थोड़े अच्छे मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है। और साथ ही एक तो ब्याज दरें कम हो गई हैं होम लोन्स पे, तो इस वजह से भी लोग घरों वगैरह को बाई कर रहे हैं। तो इस समय अगर आप लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हो तो मे बी आप लोगों को दोबारा से मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि बहुत समय से रियल एस्टेट सेक्टर डाउन पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट और जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं रियल एस्टेट के, वो भी इस चीज़ को ऊपर उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये तीनों जो ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, अभी तो गोल्ड काफ़ी ज़्यादा अपनी ओवर वैल्यूड मुझे लगता है। बाकी आप लोगों का अगर इस समय इन्वेस्टमेंट पर्पस से देखें तो मुझे लगता है कि दो सेक्टर जो कि आप लोगों का रियल एस्टेट है और साथ ही आप लोगों का इक्विटी है, ये दोनों सेक्टर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप लोग लॉन्ग टर्म पर्पस से देखते हो 10 साल से ज़्यादा के। बाकी आप लोगों का गोल्ड भी है, लेकिन गोल्ड में बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो बनाना सही डिसीजन नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और कुछ डेटा आप लोगों को कन्वीनियंट लगा होगा। अगर इस वीडियो ने आप लोगों की थॉट प्रोसेस को चेंज किया हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस वीडियो को लेकर के। साथ ही अगर आप लोग कोई और वीडियो पे चाहते हो, टॉपिक पे आपकी वीडियो बनाओ, तो आप लोग वो क्वेश्चन या फिर वो टॉपिक नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी रियल एस्टेट में आप लोगों को कई सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि हमने तो प्रॉपर्टी इतनी खरीदी, इतने की बेची। तो देखिए आपके प्रॉपर्टी से नहीं होता है दोस्तों। जो निकल करके आता है डेटा, जो गवर्नमेंट रिलीज करती है, जो कई सारी वेबसाइट्स हैं वो रिलीज करती हैं, वो डेटा एक्चुअल समझ में आता है। जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर जो रियल एस्टेट के साथ काम कर रहे हैं उनका डेटा हम लोग लेते हैं, ठीक है। बाकी रिटेल का डेटा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जिन्होंने 1000-2000% लोगों को रिटर्न निकाल करके दिया, लेकिन हम लोग लिखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी को। तो इन चीज़ों को आप लोग समझिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा नीचे। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, और इस तरह के वीडियो बनाने के लिए दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, चैनल को, सॉरी, इस सब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इसी तरह की और वीडियोस या फिर जो भी आपने कमेंट किया है उस पर रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को चैनल पे मिलती रहेंगी। चैनल पे भी विजिट करके आप लोग और वीडियोस वॉच कीजिए और वहाँ से इन्वेस्टिंग को सीखिए और अपने लाइफ को थोड़ा चेंज कीजिए, इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।